नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। दोस्तों, मैं अपनी कैलाश मानसरोवर यात्रा से लौटकर वापस आ गया हूँ और अब आपको कोशिश करूँगा कि कंटिन्यू वीडियोस मिलती रहें। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको थोड़ा-सा एक ब्रीफ देना चाहूँगा कि अब भारतीय साक्ष्य अधिनियम में पार्ट नंबर 4 हम लोग शुरू करने जा रहे हैं एंड पार्ट नंबर 4 के अंदर चैप्टर 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12 इतने चैप्टर्स। चैप्टर नंबर 12 लास्ट को लेंगे तो एक सेक्शन है, चैप्टर नंबर 11 को लेंगे तो एक सेक्शन है और दोस्तों चैप्टर 7 बात करता है बर्डन ऑफ प्रूफ। हिंदी में बात करें तो सबूत का भार। आप जब बर्डन ऑफ प्रूफ को किसी के साथ डिस्कस करेंगे तो आप पूछ लीजिए किसी से भी कि बर्डन ऑफ प्रूफ का मीनिंग क्या होगा, तो वो आपको सेक्शन नंबर 104 बताना शुरू कर देंगे। 104 भारतीय साक्ष्य अधिनियम, और अगर इंडियन एविडेंस एक्ट की बात करें तो 101 बताना शुरू कर देंगे और आपको ये बताना शुरू कर देंगे कि बर्डन ऑफ प्रूफ किस पर होगा, ऑन whom द बर्डन ऑफ प्रूफ लाइज, ये बताना शुरू कर देते हैं। बट आप ध्यान दीजिए, आपने पूछा क्या है? आपने पूछा है मीनिंग ऑफ बर्डन ऑफ प्रूफ। तो क्या आपको सेक्शन 101 इंडियन एविडेंस एक्ट या करस्पॉन्डिंग सेक्शन 104 भारतीय साक्ष्य अधिनियम पढ़ने से बर्डन ऑफ प्रूफ का मीनिंग मिल जाता है? नहीं मिलता है। आप अपने आप से पूछकर देख लीजिए कि बर्डन ऑफ प्रूफ का मीनिंग क्या है। तो मुझे नहीं कहना चाहिए, बट मैं फिर भी कहूंगा कि शायद आप 90% लोगों को बर्डन ऑफ प्रूफ का मीनिंग नहीं मिला। और इसके पीछे कोई बुराई नहीं है कि नहीं मिल रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको कम जानकारी है, ऐसा नहीं है। ऐसा इसलिए होता है दोस्तों कि एक्चुअल में बर्डन ऑफ प्रूफ का मीनिंग भारतीय साक्ष्य अधिनियम में दिया ही नहीं गया है, ना ही इंडियन एविडेंस एक्ट में दिया गया था। और जब मीनिंग नहीं दिया गया है तो आपको उसे तलाशने में प्रॉब्लम तो होगी। बट मैं अब जो वीडियोस आपको देने जाऊंगा उसकी सबसे पहली वीडियो में मैं दोस्तों बर्डन ऑफ प्रूफ, सबूत का भार का मीनिंग क्या है, इसका अर्थ क्या होगा, वही बताऊंगा। अगर मान लो कभी एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बर्डन ऑफ प्रूफ, तो आप क्या लिख कर आएंगे? क्योंकि क्वेश्चन तो जेन्युइन है, क्वेश्चन तो बनता है। तो आपका क्वेश्चन बहुत अच्छे से लिखा जा सके तो इस बारे में मैं कुछ आपसे बातें करना चाहूंगा। मैं बर्डन ऑफ प्रूफ पर डायरेक्ट जाऊं उससे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि मैंने फैक्ट के ऊपर बहुत सारी वीडियोस बनाई हुई हैं, बट उनमें से आप एक वीडियो कि फैक्ट का मीनिंग क्या होता है और वो कितने तरीके के होते हैं वो जरूर देख लीजिए। तो इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं आपको अवेलेबल करा दूंगा। नंबर 2, आप प्रूव्ड की डेफिनेशन जरूर देखिए। प्रूव्ड की डेफिनेशन मैंने बहुत अच्छे से समझाई है, आप उसको भी देख लीजिए, उसका भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। और तीसरी बात, एविडेंस क्या होता है, एविडेंस का मीनिंग क्या होता है, एविडेंस की डेफिनेशन क्या है, इसको भी मैंने ऑलरेडी डिटेल्ड में समझा दिया है। आप इसको भी पहले देख लीजिए, बर्डन ऑफ प्रूफ देन हम बाद में देखेंगे। आप लोग स्पीड बढ़ाकर वीडियोस का रिवीजन कर सकते हैं, बट आप ध्यान से जरूर सुनिए कि उनमें क्या क्या बातें बताई गई हैं। देन फिर हम कल मिलेंगे, नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे बर्डन ऑफ प्रूफ की और इसके मीनिंग की बहुत ज्यादा बात करेंगे और क्या क्या परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन बन सकते हैं उस पर भी हम डिटेल से बात करेंगे और रिलेटेड केस लॉज क्या हैं उन पर भी बात करेंगे। और यहीं पर दोस्तों दो प्रोविजंस और मिलेंगे, दो प्रिंसिपल्स और मिलेंगे आपको। एक प्रिंसिपल है बियॉन्ड रीजनेबल डाउट्स एंड दूसरा है प्रीपोंडरेंस ऑफ एविडेंस। सिविल केसेस में किस तरीके से केस को प्रूव किया जाना है एंड क्रिमिनल केसेस में किस तरीके से प्रूव किया जाना है, इस पर भी थोड़ी थोड़ी चर्चा हम लोग करेंगे, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं
और अब ये आप मानकर चलिए कि प्रैक्टिकल एस्पेक्ट के कनेक्ट जा रहा है कहीं ना कहीं अब भारतीय साक्षरता में। जैसे जैसे सेक्शंस आगे बढ़ती जाएंगी, प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही अधिक होती चली जाएगी। तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि अब आप सीरियस हो जाइए, और स्पेशली वो लोग जो प्रैक्टिस में हैं, यंग लॉयर हैं, उन लोगों को अब वीडियोस को बहुत ही ध्यान से देखना चाहिए और इंपॉर्टेंट फैक्ट को आप रजिस्टर में नोट करते रहिए। देखिए, बर्डन ऑफ प्रूफ जो मैं बात करने वाला हूं, आपको छोटा सा आइडिया एक दे देता हूं कि बर्डन ऑफ प्रूफ में 3 वर्ड्स हैं। एक है बर्डन, एक है प्रूफ, और इन दोनों को कनेक्ट करता है ऑफ। तो ऑफ को थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए, तो बचते हैं यहां पर 2 वर्ड्स, एक बर्डन, एक प्रूफ। तो इन दोनों का मीनिंग जाने बिना हम बर्डन ऑफ प्रूफ का मीनिंग नहीं जान सकते। तो मैं इन दोनों को डिटेल में आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। दोस्तों, मैं आ तो 11th को गया था, बट 11th को लेट हो गया था तो इसलिए वीडियो नहीं बना पाया। 12th में मेरे किसी रिलेटिव की डेथ हो गई थी तो मुझे वहां जाना पड़ा, इसलिए वीडियो नहीं बना पाया। आज मैंने तैयारी की, बट थोड़ा अपने आप को टायर्ड, थका हुआ महसूस कर रहा था, तो मैं वीडियो नहीं बना पाया हूं। बट आपको ओवरव्यू देना चाहता हूं, आपको वो रिलेवेंट वीडियोस बता दिया है मैंने जिनको पढ़ना अति आवश्यक हो जाता है बर्डन ऑफ प्रूफ को जानने के लिए। तो मैं पूरी उम्मीद करूंगा कि आप लोग ये 3 वीडियोस जरूर देखेंगे और फिर हम कल से बर्डन ऑफ प्रूफ को डिटेल में समझेंगे। यही बर्डन ऑफ प्रूफ को जानते जानते प्रिजम्पशंस की भी बात होगी, उपधारणाओं की भी बात होगी। प्रिजम्पशंस करती क्या है कि ये बर्डन ऑफ प्रूफ को शिफ्ट कर देती है। जब एक पार्टी के ऊपर बर्डन होता है कि आप प्रूव करिए किसी फैक्ट को, तो वो प्रिजम्पशन के कारण शिफ्ट हो जाता है दूसरी पार्टी पर, और अब बर्डन दूसरी पार्टी पर चला गया कि अब आप डिस्प्रूव करिए, हमने तो प्रूव मान लिया। तो आप प्रूव्ड, डिस्प्रूव्ड, एविडेंस और फैक्ट, इन सबको थोड़ा सा ओवरव्यू जरूर देखकर आइए। हालांकि मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में इसका ओवरव्यू भी बताऊंगा। तो दोस्तों, कल मिलते हैं डिटेल वीडियो के साथ, बर्डन ऑफ प्रूफ क्या होता है। तो तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।